छात्रों को ये भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ते जा रहा है भैया। हर जगह जो है हम सब कूटते जा रहे हैं, ठीक है ना, हर जगह कूट रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन घर से भी तो है, मिलते रहता है ना। हम लोगों ने किताबों में पढ़ रखा था सत्यमेव जयते, लेकिन आज महसूस किया कि शायद ये किताबों की ही बातें हैं और सच्चाई ये है कि इस भ्रष्टाचार भरी सरकार में असत्यमेव जयते है और आज असत्य की जीत हुई है और सत्य हारा है। लेकिन कोर्ट तो अंतिम विकल्प दिख रहा था सर। कोर्ट तो साहब पर चलता है सर। सबूत जो भी हो, जहाँ पे भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त हो, वहाँ पे आप इससे बेहतर और कुछ निर्णय की आशा नहीं कर सकते। आज के बाद से मैं कोशिश करूंगा कि अपने छात्रों को कभी यह न पढ़ाऊं। क्या नहीं पढ़ाइएगा? कि देश की आजादी गांधीवाद तरीके से नहीं हुआ है, सत्याग्रह कभी देश में सफल नहीं हुआ, सिर्फ झूठी बातें हैं, किताबों की बातें हैं। और बच्चों को अगर कभी अपनी मांग करनी हो तो अहिंसा का रुख तो कभी ना अपनाएं। हम लोग अपना के हार चुके हैं और शायद इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता सर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस देश में। उनके सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है और अहिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी बिल्कुल कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई? क्या लगता है? साहब चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोग के सारे एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं, और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि क्यों रो रहे हैं आप? इतना भावुक पढ़ाऊंगा। क्यों रो रहे हैं? साफ सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्यमेव जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीता है। होगा नहीं मैं होगा, हमेशा यही कहता हूँ, आगे तो भगवान मालिक है, क्या रात करेंगे। भर नहीं सोए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अफसोस हो रहा है। भावुक क्यों है? इतना क्यों रो रहे हैं? हम लोग ने इतने दिन से पढ़ाई की देखिए थी, क्या है जो कि हमने आपको 100 हर दिन तक जगह क्या से जो किया है था, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी जाएंगे। चीजें झूठी सुप्रीम हैं। कोर्ट तो जाना ही है हम सब। और आज के बाद लेकिन में कहीं ये ना प्रयास कहीं भी तो करूंगा दिल तो कभी टूटते रहता है। सत्याग्रह और आप अहिंसा जो की है बात कितने बच्चों बार के आप सामने जो है ना करूं। मजबूती से खड़ा रहिएगा, कितने बार जो है आप लड़िएगा। अब चूंकि हम लेकिन लोगों जो ने है घर पढ़ाई से भी तो बार बार तो हम लोगों ने अल्टीमेट मिलते संविधान रहते को हैं ना पढ़ा, कि आपको बाबा पढ़ना साहब है कि यही अम्बेडकर पे करना भरोसा है। किया अब घर से बार बार और आप उसके लिए हम लोग कितने घर में संवैधानिक जवाब तरीके से देते लड़ते रहिएगा। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शायद हम लोग भी आपको बांग्लादेश के तरीके को अपनाते तो आज निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। कहाँ ये पढ़ाई जो करते करप्ट थे आप? बीपीएससी है, उसके अधिकारी हैं यही जिन पे बोरिंग ऑलरेडी ढूंढते सुप्रीम रहते कोर्ट में बोरिंग केस रोड चल रहा है, कितने दिन से उन तैयारी सारे कर लोगों रहे की हैं? बात मानी जा रही है। भैया कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो 2017 चारों ओर से कही जा रही हैं, आप भी लाठी सारी बातों को मानी जा रही है। लाठी खाए थे आप? लड़ाई है, लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर के भाई देखते हैं कब तक हम लोग हारते हैं। FIR भी है आप पर। लेकिन एक बात, कितने साल से मेहनत कर रहे थे? ये हाई कोर्ट छात्रों को ये भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ते जा रहा है भैया। हर जगह जो है हम सब कूटते जा रहे हैं, ठीक है ना, हर जगह कूट रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन घर से भी तो है, मिलते रहता है ना। कि अब माँ बाप भी तो मिलते रहता है ना। माँ बाप का ताना, भाई का ताना, इधर का ताना, उधर का ताना, कितना ताना आप सहिएगा, कितना तो सारा तरह सहिएगा। अब तो देख सकते हैं उस छात्र का दर्द है जो 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं और उसके बाद अंतिम विकल्प हाई कोर्ट को मान रहे थे। आंखों में आंसू है, जैसे ही फैसला आया देख सकते हैं किस तरीके से रो रहे हैं। भैया रात भर अमन भाई पूछिए ना, एक कम नहीं इनसे सबसे अपडेट लेते रहते हैं कि क्या हुआ भैया, कल कितने बजे जाना है, क्या नहीं है। आज खाना भी अभी तक नहीं खाया, हमसे आए तो अब जल्दी से यहाँ पे कि कुछ होगा, अच्छा मिठाई वगैरह खाएंगे, लेकिन छोड़िए आंसू पीना है तो आंसू ही पी रहे हैं। मिठाई खाने का उम्मीद था लेकिन आंसू खाना पीना पड़ रहा है। आज मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये छात्रों के आंसू नहीं है, ये उस माँ के आंसू हैं जो अपने बच्चों को एक सपने का पोटरी बांध करके शहर में भेजती है पढ़ने के लिए, और हम आंदोलनरत होते हैं, पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, जेल भेजे जाते अरे क्या किए, कब क्या कोई कभी कोई थाना वगैरह कहीं गए हैं क्या? कभी नहीं। आप पूरा ना हिस्ट्री निकालिए ना, कभी थाना कर गेट तक नहीं गए हैं, कभी एक बाइक भी मेरा नहीं पकड़ा है।
हमको पता होना चाहिए। पीएससी में केस तक हो गया, एफआईआर तो ये सब झूठा, यही चीज तो दबाने का है। छात्र को दबाया जाएगा, स्टूडेंट को दबाया जाएगा, किसान को दबाया जाएगा, हर चीजों को, जो आप युवाओं को दबाया जाएगा, सबको मारा जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, झूठा एफआईआर, सब चीजें और आप फिर भी जो है यहाँ पर जो है आपको कुछ हाथ नहीं मिलता है। साक्ष्य कमी थी जिसके कारण हाईकोर्ट ने आप लोगों को देखिए अगर साक्ष्य की कमी रहता है, कुछ रोइए मत, साक्ष्य कोई कमी नहीं थी। एक सुने, साक्ष्य कमी नहीं थी। जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात की है, जो हम लोग बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात की है, इस बीच में कुछ कथित लोग घुसे और घुस के इन्होंने अपने रोटी सेकने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से साक्ष्य की कमी नहीं है हम लोग पास, और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को जीतेंगे। इसमें परमार ने ये किन प्रकार अपने आप को जीत दिलवा दिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी इसकी सुनवाई को समझे कि कुछ नहीं हुआ है। यानी आपने राइट टू इक्वलिटी, यानी नॉर्मलाइजेशन कहा था, नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है और नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में इन्होंने फैसला दे दिया। दूसरी बात कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई जिसके कारण 22 सेंटर प्रभावित हुआ, और दोनों को अगर साक्ष्य नहीं मांगा जाए तो क्या साक्ष्य मांगे। हम लोग पास नवादा का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास गया का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास कहीं का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास जो पर्याप्त साक्ष्य था हम लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया। उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से छात्रों ये छात्र का जो है ये छात्र पूरे बिहार में भ्रष्टाचार जो है, जो आज हमारे है ना, ये दिखाता है कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर छाया हुआ है, किस कदर जो है किया हुआ है। अभी हम सर से बात ही कर रहे थे कि सर मिठाई वगैरह लाइएगा ना सर, तो बोल रहे थे कि अभी जो है कुछ लोग रोजा किए हुए शाम को लाएंगे। तो हम अभी तो बात ही हो रही थी, जैसा ही बातें आया कि जो है क्या मैं बोलूं, ये चीज ये आंसू छात्र की है जो पीएससी एग्जाम की उम्मीद